हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एसजीसीसी फॉर कॉमर्स में स्वागत है। आज की इस हम वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करेंगे। आइए पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये आपकी एलएचएस साइड है और ये आपकी आरएचएस साइड है। हमने एलएचएस साइड को आरएचएस साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा में। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉट थीटा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपके पास साइन थीटा और यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। इनका होल स्क्वायर चल रहा है। होल स्क्वायर चलने के बाद इनको हम अलग अलग स्क्वायर इनका कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब जब ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम दो बार ही लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि आप इस टर्म को दो बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा पे आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। ये आइडेंटिटी के बाद हम आइडेंटिटी लगाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे जो आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है जी। आइडेंटिटीज़ को ध्यान से लगाइएगा। बिना आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद नहीं है तो बिना आइडेंटिटीज़ के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज़ को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी है आपके पास। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे पास जो सेम टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट हो जाएंगी और अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया LHS। ठीक है जी, जो आपके इक्वल हो गया RHS के। आप देख सकते हैं हमें RHS में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और आपने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कभी आपको सिर्फ LHS को प्रूव करके RHS आ जाता है, कभी कभार आपको दोनों ही LHS RHS को दोनों को सॉल्व करके जो आपका प्रूफ है वो निकालना पड़ता है। तो इसलिए हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से होगा। तो आपको सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह करनी होगी। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो नोट डाउन करेंगे हम कि नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आपके पास क्या है। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ठीक है जी। तो ये आपके पास LHS है और ये आपके पास RHS। हमने LHS को प्रूव करना है। LHS को हमने प्रूव करना है। LHS को हम प्रूव करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे LHS को। LHS में हम कन्वर्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका LCM लेंगे। ये आपके पास है LHS। यहाँ पर अब हम LCM लेंगे तो आपके पास आएगा cos A ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी। आप LCM बड़े आसानी से ले सकते हैं। 1 प्लस साइन ए को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा cos A। cos A को जब आप cos A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर A। तो LCM लेने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी।
ये होल स्क्वायर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी का यूज़ होगा, यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी आपकी यूज़ होएगी दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर की जगह पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 × 1 × साइन ए। डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा एज इट इज कॉज ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा प्लस 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है जी, 2 साइन ए और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा कॉज ए ओवर 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, ये स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास, आपके पिछले स्टेप में आपके पास आया था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, उसको हम एक साथ कर लेंगे, वो अलग अलग थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर आइडेंटिटी लगा देंगे और जो बाकी की टर्म है उसको अलग लिख देंगे +1 + 2 साइन ए। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज आ जाएगा कॉज ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास लगने जा रही है वो है आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास ये बन रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 + 2 साइन ए ओवर कॉज ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2 + 2 साइन ए ओवर कॉज ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब आप देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इससे आपके क्या हो सकता है, 2 जो है कॉमन आ सकता है। तो 2 को आप कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, नीचे डिनोमिनेटर आप एज इट इज लिखेंगे कॉज ए 1 प्लस साइन ए। अब ये देखिए ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, तो ये आपकी टर्म कट हो जाएगी और जो आपके पास बचेगी टर्म दैट इज योर 2 ओवर कॉज ए। हम आपको पता है कि जो आपके पास सीकेंट ए होता है वो होता है 1 ओवर कॉज ए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो 1 ओवर कॉज ए, 2 को हम एज इट इज लिखेंगे और 1 ओवर कॉज ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए। ठीक है जी, तो ये आपका पास हो गया 2 × सीकेंट ए, तो आपका आंसर आ गया 2 सीकेंट ए। अब अगर हम RHS के प्रूफ पे जाते हैं, अगर हम अपने RHS के प्रूफ पे जाते हैं तो हमने इसको क्या प्रूफ करना था, 2 सीकेंट ए प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं। हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको और कौन से चैप्टर्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।